हम लोग का यहाँ ना विधायक का कमी है, ना एमपी का कमी है, ना एमएलए का कमी है, ना नेता का कमी है। में देखिए यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, थाना है, बल्लोक है, सब है, लेकिन एक तो लेडीज जो यहाँ आता है ना रजिस्ट्री ऑफिस में, तो लेटरिन बाथरूम का कोई साधन है? इस बार तो अवैसी होता है तो हम लोग तौसीफ आलम के पास जाते हैं, हम लोगों का सुनता है तो जी। यानी बहादुरगंज की जनता के लिए तौसीफ आलम फिट बैठते हैं। हाँ, खबर लेते रहता है। एक अंजार नईमी साहब ने कितना काम किया, 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 0। अच्छा, मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? कुछ भी काम नहीं किया है, वो काम के नाम पे तो धब्बा किया, क्या काम किया बताइए हमको। अंजार नहीं में तो कुछ भी काम नहीं किया उसने। कि वोट लेने का समय में सब कर देंगे, लेकिन वोट हो जाने के बाद कुछ नहीं करेगा। हम घर में अब सिंदूर लेकर करके बीजेपी के कार्यकर्ता मंत्री संतरी आएंगे तो क्या किसी गैर आदमी का सिंदूर कोई पत्नी लेगी? नहीं लेगी। यहाँ पे फैक्ट्री है जुआ का, शराब का, स्मैक का, दारू का, वो जो सतारी बनाता है दारू चुल्लू। मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? मौजूदा विधायक ने काम के नाम पे कुछ नहीं किया है, ठीक है। 2017 भीषण बाढ़ से एक सड़क तबाह हुई, अब तक उस रोड का मरम्मती नहीं की गई। 2-3 पुल है जो। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। हालांकि मौजूदा विधायक अंजार नईमी साहब है, लेकिन चुनावी मैदान में हर कोई उतारने को तैयार है। लेकिन आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है, चुनाव से पहले जनता का मूड न्यूज़विन के जरिए टटोला जा रहा है। हर एक विधानसभा में न्यूज़विन की टीम पहुंच रही है। चुनावी दंगल शो के दौरान कई जगह ऐसी खामियां मिली है कि वहाँ बेरोजगारी दर ज़्यादा है। सीमांचल की जनता परेशान क्यों है, सीमांचल की जनता को ठगने का काम राजनीतिक तौर पर क्यों किया जा रहा है, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मैं चुनावी दंगल शो के दौरान हर एक विधानसभा में जनता का मूड टटोल रही हूँ कि वहाँ की समस्या क्या है। क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनावी मैदान में, उधर ओवैसी साहब भी मैदान में है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या प्रशांत किशोर की वजह से इस बार कहीं ना कहीं मतदाता या मतदान करने वाले मतदाता का मूड बदलेगा या नहीं बदलेगा, क्या उसकी हैट्रिक लगने वाली है या नहीं लगने वाली, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। आइए एक एक करके पास आइए, पास आइए। आप यहाँ के नहीं हैं, बिहार के हैं, बंगाल के, इंडिया के अंदर है ना। अगले साल आपके घर में चुनाव होने वाला है। आइए, क्या नाम हुआ? सुनील कुमार नाम है। सुनील कुमार जी। सुनील जी, किस विधानसभा से हैं आप? हम बिहार विधानसभा से। किस विधानसभा से? बिहार विधानसभा चुनाव किशनगंज, बहादुरगंज से। बहादुरगंज विधानसभा में काम कैसा हुआ? काम तो मैम ठीक ठाक ही है, जैसा भी है ठीक है। अरे दम से बोले, यहाँ के लोग खाना नहीं खाते? नहीं, हम लोग थोड़ा नॉर्मल दिल के इंसान है, नॉर्मल है। आवाज से बोलिए। हाँ। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, काम वाम सही रहा है। कैसा काम हो, विधायक ने कैसा काम किया? जो भी है उसका जो भी बनता है उसने किया है। जो भी वाला तो सिस्टम ही बेकार है। क्या काम हुआ है? क्या काम हुआ है? काम कुछ नहीं हुआ है। सही है, बोलिए, आप लोग बोलने से कतराना नहीं है। नहीं हुआ कुछ काम, कोई काम नहीं हुआ। इस बार तो जीतेगा, इस बार तो अवैसी। ओवैसी इस बार हाँ, ओवैसी की लहर एक बार फिर से देखेंगे। हाँ फिर से तौसीफ आएगा, फिर से तौसीफ आएगा। फिर से तौसीफ जी ने कैसा काम किया था पहले? काम तो बहुत किया है, बहुत अच्छे किया है। इसलिए फिर उनको लाना चाहते हैं? हाँ, दोबारा लाएंगे उसको, दोबारा लाएंगे फिर इस बार पूरी गारंटी दे रहे हैं? गारंटी हाँ। चलिए, मौजूदा विधायक अंजार नईमी साहब ने कितना काम किया, 10 में से कितना नंबर देंगे आप? 10 में से 0। 0? हाँ। कोई काम नहीं? नहीं, काम नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ है। चलिए इधर आइए, पास आइए, इधर आइए, इसलिए मैंने बैरिकेड्स लगा दिया है। आइए, इतना शर्माएंगे तो फिर कैसे आप लोग बोलेंगे? इधर कोई बोलने वाला, बोलिए, इधर शुरुआत यहीं से करते हैं, बोलिए। बोल रहे काम के नाम पे हर बार हम लोग वोट देते हैं, लेकिन काम कहाँ होता है। इस नेता को भी देख के देखते हैं, दूसरे नेता को भी देख के देखते हैं, काम के नाम पे वोट लेता है। आज हम लोग का जिस जगह से आप आए हैं, इस जगह का रोड भी पूरा खराब है और बार बार यहाँ पे प्रदर्शन, ट्रैफिक प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे हाईवे में अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है, किसी नेता के पास जाइए तो वो अपना मेहमानी खाने के लिए कोई पटना में है, तो कोई दिल्ली में है, कोई हैदराबाद में है, इस तरह का बहाना किया जाता है और नेता बाज़ाब्ता घर पे सो के रहता है। अच्छा, झूठ बोला जाता है? झूठ बोला जाता है, पब्लिक के साथ खेला जाता है। राजनीति के मामले, ये जितना भी मामला होता है सिर्फ वोट के टाइम में ही सिर्फ आशा दिया जाता है लोगों को, निराशा बनाया जाता है जी। मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? कुछ भी काम नहीं किया है, वो काम के नाम पे तो धब्बा किया। क्या काम किया बताइए हमको? एक भी काम नहीं हुआ है? कुछ भी काम नहीं हुआ है। आप हॉस्पिटल में जाइए, अगर कोई अच्छा इमरजेंसी पेशेंट है, उसके चलते आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। हम लोग का घर के
करीब का 2-3 आदमी मर गया ऑक्सीजन के कारण। ऑक्सीजन की कमी की वजह से ले जाते डेट कर गया। ये बड़ा मुद्दा आपने उठाया है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से 2-3 लोगों की मरीजों की मौत हो गई है, उसके बाद क्या एक्शन लिया गया? एक्शन क्या लिया गया? वो आया बोलता है बोले एम्बुलेंस प्राप्त में शामिल था, मगर आप लोग बोले देख नहीं पाए, ये नहीं पाए। पेशेंट को लेके गया था, अरे पेशेंट को लेके गया था तो और भी तो एम्बुलेंस वहाँ पे रहता है। जब तक एम्बुलेंस आया तब तक पेशेंट खत्म हो गया। खत्म हो गया। और क्या मौजूदा विधायक ने और क्या काम नहीं किया है? और काम क्या, अब तक तो आप देख ही लिए होंगे, यहाँ पे रोजगार का भी बहुत कमी है। लाइन हो रहा है यहाँ से? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं हो रहा है। मतलब मजदूर बाहर काम के लिए जाते हैं? बाहर अभी भी जा रहा है, बाहर तो अभी भी मजदूर है। प्रतिशत लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से, कोई बोल पाएगा? क्या बोलेंगे फिर आप? बहुत बढ़िया, तौसीफ आलम बहुत पहले था, अच्छे काम कर रहा था। मौजूदा विधायक तौसीफ आलम नहीं, मौजूदा विधायक अंजार नईमी है, तो काम कैसा किया? अंजार नहीं में तो कुछ भी काम नहीं किया उसने, कोई नहीं काम किया, एक भी काम नहीं है। एक भी काम नहीं। कहाँ है काम? दिखाई नहीं दे रहा है उसका। जो वादे किए गए थे उसमें से एक भी पूरा हुआ कि नहीं हुआ? वादा, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। वादे क्या हुए थे ये बताएं। वादा वाला रोड बनाएंगे, ये बनाएंगे, सब काम करेंगे, अच्छे से करेंगे, बस उसके अलावा कुछ काम नहीं किया। क्या उम्मीद करते तौसीफ आलम से आप लोग? उम्मीद करते हैं हर प्रोग्राम में उसको काम पे आता है, वो हर प्रोग्राम में काम पे आता है वो। अरे बहादुरगंज के लोग खाना नहीं खाते क्या? बहुत स्लो बोलते हैं भाई, क्यों ऐसे? आइए आप लोग आइए, इतना स्लो बोलेंगे फिर कैसे चलेगा? कौन है बोलने वाला? कोई बोलने वाला तो मिले, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? हम इस विषय में क्या बोलेंगे? बहादुरगंज लोकसभा क्षेत्र। वोट करते हैं आप? जी, आप वोट करते हैं? वोट तो करते हैं। अधिकार आपका, आपको बोलना तो चाहिए। नहीं, बोलना चाहिए, हम आपका प्रश्न का उत्तर देते हैं, लेकिन नॉन अवेलेबल सेक्शन है, हम बता नहीं सकते हैं, इसलिए कि बहादुरगंज लोकसभा हो या विधानसभा क्षेत्र हो, इस अंतर्गत हम बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं, इसलिए गवर्नमेंट जॉब करने वाले बोल नहीं सकते। लिख ले, भीड़ देखे, इसलिए हम आ गए। हमको इसमें कोई इंटरफेयर करने से कोई मतलब नहीं है, किसका क्या है नहीं है वो खुद जनता सिस्टम से कोई मतलब नहीं है सरकारी नौकरी वालों को। इसलिए कि देखिए हम मेरे घर में सबके सब सरकारी नौकरी वाले ही हैं, इसलिए हम इस विषय में कोई बता नहीं सकते हैं क्या है नहीं है। चलिए, सरकारी नौकरी वाले डरे रहते हैं हमेशा, यानी बंधुआ मजदूर हो गए, है ना? मेरे अब्बा से लेकर सब कोई सरकारी नौकरी में है। आइए, कोई लोग हैं जो बोल सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, जो लोग बोल सकते हैं सामने नहीं बोल सकते, पैकअप करूंगी, मुझे दूसरी जगह जाना है कोई बोलने वाला? मैं तो हैरान हूँ कि मैं विधानसभा आई कि लोग बोलेंगे, यहाँ लोग बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं, इनको दीजिए, आप क्यों नहीं बोलेंगे? आइए इधर आइए। अगर बोलेंगे तो सबसे फर्स्ट टाइम में देखिए यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस है, थाना है, बल्लोक है, सब है, लेकिन एक तो लेडीज जो यहाँ आता है ना रजिस्ट्री ऑफिस में, तो लेटरिन बाथरूम का कोई साधन है? देखिए बोले, हम लोग का यहाँ ना विधायक का कमी है, ना एमपी का कमी है, ना एमएलए का कमी है, ना नेता का कमी है, लेकिन कोई चीज का साधन नहीं है। पूछिए सब पब्लिक से कि ये बात सही है या गलत है। सही हो सकती है, क्योंकि मैं कटिहार से लेकर करके पूरे सीमांचल को अब तक कवर कर चुकी हूँ। 12वां विधानसभा में रहा है, हर जगह एक ही दिक्कत आ रही है। तो यहाँ के विधायक सांसद करते क्या है? वही तो बताए, आप बताइए, हम क्यों बताएंगे? तो पूछ रही हूँ लोगों से। कितनों भी विधायक आता है, कितनों भी चेयरमैन बनता है, कितनों भी विधायक और कोई बनता है, लेकिन ये लोग इस सब सामान के लिए किसी का नजर नहीं होता है, नहीं होता है, समझे? और दूसरा मुद्दा क्या है बताते चले। दूसरा मुद्दा क्या, बच्चा ने बोला नहीं कि वोट लेने का समय में सब कर देंगे, लेकिन वोट हो जाने के बाद कुछ नहीं करेगा। हम लोग जाति का हरिजन है, लेकिन हम लोग का घर में ना कॉलोनी दिया है, ना लेटरिन है, ना बाथरूम है, और हम लोग गरीब आदमी हैं। मोदी जी बोले थे कि सबको चाबी, घर की चाबी मिलेगी 2022 तक। 85 लाख जनता को क्यों नहीं मिली? हम क्या बताएंगे? हम कैसे, क्या सरकार है कि हम बताएंगे? सरकार जिम्मेदार है ना? जिम्मेदार तो है। अभी हर घर में सिंदूर की डब्बा पहुंचाएंगे। सिंदूर लेंगे आप? सिंदूर काहे नहीं लेंगे? क्या करेंगे सिंदूर लेके? हमारा पत्नी है नहीं। पत्नी तो आप 10 रुपए की सिंदूर नहीं खरीद सकते। बीवी खरीदता है ना, नहीं देता है सरकार तो। पति सिंदूर देता है या गैर आदमी सिंदूर देगा? कौन सिंदूर देता है? पति देगा। पति देगा ना? हाँ। ये पॉलिटिकल एजेंडा जो सेट कर दिया गया कि हर घर में अब सिंदूर लेकर करके बीजेपी के कार्यकर्ता, मंत्री, संतरी आएंगे, तो क्या किसी गैर आदमी का सिंदूर कोई पत्नी लेगी? नहीं लेगी, नहीं लेगी। ये गलत हो रहा है। हाँ, गलत हो रहा है। ये रिश्ते के साथ गलत तो हो रहा है। गलत हो रहा है ना, ये जानना जरूरी है। तो सिंदूर लेंगे या रोजगार लेंगे? हम लोग को रोजगार चाहिए, धंधा चलना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, धंधा नहीं चलता है। बहादुरगंज में कितने फैक्ट्री है ये बता दीजिए। फैक्ट्री का ना कोई यहाँ फैक्ट्री है, ना कोई बड़ा बिजनेस है, ना कोई बड़ा कोई काम का है।
बहादुरगंज में कितनी फैक्ट्री है जरा बताएंगे? बहादुरगंज में कितनी फैक्ट्री? जीरो 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 है जीरो है। बहादुरगंज में कितनी फैक्ट्री बताते चलिए। यहाँ पे फैक्ट्री है जुआ का, शराब का, स्मैक का, दारू का, वो जो सतारी बनाता है दारू, चुल्लू, ये सब का फैक्ट्री है, ताकि आदमी जो दिन भर मजदूरी करके लाए 300 का स्मैक पी जाए, 200 का दारू पी जाए, 400 रुपया जुआ में जाके हार जाए, ये चीज़ का फैक्ट्री है यहाँ पे। बस नेता आता है सिर्फ टाइम पर, वो मेरा वार्ड का 4 आदमी थाना में गया है, उसको उसके पीछे 2 लाख 4 लाख रुपया बर्बाद करके उसको निकालता है, फिर से जाके साला जुआ खेलता है, क्राइम करता है, दारू पीता है, फिर से आके वही काम होता है। एकदम ताली बजनी चाहिए इनके लिए, ताली बजाइए आप लोग कम से कम। आप अगर अपना माल जाल को घर के बाहर बांध के गए तो आपका माल जाल सेफ नहीं है। आप अगर मजदूरी करके घर गए तो आपका हजारों, 10,000, 15,000 का सामान घर से चोरी हो जाता है अगर आप सोए हुए रहे। फिर भी जब आदमी ही सेफ नहीं है तो यहाँ का काम धंधा सेफ कैसे होगा बताइए? सीमांचल में एक भी फैक्ट्री नहीं है, चाहे वो अररिया हो, कटिहार हो, किशनगंज हो, फॉरबिसगंज हो। मैं तमाम विधानसभा को कवर कर, ये 12वां विधानसभा मेरा है, लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के मंत्री, यहाँ के नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद, यहाँ की सरकार कर क्या रही है? मैं बार बार यही सवाल पूछती हूँ कि यहाँ पर अगर वोट बटोरे जाते हैं तो यहाँ की जनता पलायन क्यों करे? क्यों दूसरे के घर में रोजगार कर हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, मद्रास हो, चेन्नई हो, अलग अलग राज्यों में जाते, केरल जाते, हिमाचल प्रदेश जाते हैं, तमाम राज्यों में जाते हैं। सवाल ये भी कि आखिर यहाँ की जनता त्रस्त क्यों है, परेशान क्यों? यही जानने के लिए मैं चुनावी दंगल शो कर रही हूं। लगातार 1.5 साल से चुनावी दंगल से पहले मेरा शो चल रहा था सीमांचल पूछेगा सवाल के जरिए। वही सवाल मैं फिर से दोहरा रही हूं कि यहाँ की जनता त्रस्त क्यों है? 50 लाख की आबादी, 50 लाख लोग पर ईयर यानी हर साल पलायन कर रहे हैं। यहाँ पर एक भी फैक्ट्री नहीं है। जैसा एक लड़का युवा ने कहा कि यहाँ पर फैक्ट्री में दारू है, शराब है, स्मैक है, अफीम है, इन तमाम चीज़ों की फैक्ट्री है। इस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। जो न्यू युवा पीढ़ी है वो युवा पीढ़ी बर्बाद होते जा रहे हैं, उसका घर बर्बाद हो रहा है, तमाम लोग, उनके परिवार परेशान हैं। और ये भी सवाल मैंने पूछा था कि पूर्णिया में कितने फैक्ट्री, वही सवाल मैं हर बार दोहराती हूँ। तो पूर्णिया में बताया गया कि एक भी फैक्ट्री मैडम नहीं, यानी सीमांचल में एक भी फैक्ट्री नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं शराब का अड्डा हर जगह मुझे देखने को मिला है, हर जगह जनता परेशान नजर आ रही है। तो ये विधायक और सांसद करते क्या हैं? क्या करते हैं आपके विधायक जी? हम नहीं बोलेंगे। आप नहीं बोले? आपको किसी ने मना कर रखा है? और कौन बोलेगा? क्या करते हैं आप लोग? क्या करते हो आप? पढ़ाई करते हैं। कहाँ पढ़ते हैं? रसल हाई स्कूल बहादुरगंज। हाई स्कूल में? किस क्लास के स्टूडेंट हैं? 10। 10th क्लास में। राजनीति कुछ समझ आती है? जी। क्या है राजनीति? नहीं, समझ में नहीं आती है। इधर आओ, इधर पास आओ। जेपी आंदोलन की धरती है। जेपी आंदोलन जानते हो तुम लोग? नहीं। जयप्रकाश नारायण को जानते हैं? नीतीश कुमार को जानते हैं? जी। कौन है नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री बिहार के। मुख्यमंत्री 10th क्लास में चले गए। आप लोग कितनी जानकारी रखते हैं अपने समाज में? क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, ये पता है? नहीं। फिर क्या करते? पढ़ कर क्या करो? कोई काम करेंगे। क्या काम करेंगे? अब वो बाद में पता चलेगा। भाई 10 क्लास में पढ़ रहा है लड़का, उसको कुछ पता नहीं है क्या होगा इन लोगों का। कौन है? कोई बोलने वाला है? यहाँ पैकअप करना है मुझे। आइए पास आइए, पास आइए। क्या नाम हुआ? मिस्टर अली। अच्छा, मिस्टर अली। अली, ये बताओ कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? मौजूदा विधायक ने काम के नाम पे कुछ नहीं किया है, ठीक है। आदमी को घुमाया है, ठीक है। इलेक्शन के टाइम पे आके घर पे सबकी जगह वोट ले लिया है, ठीक है। उसके बावजूद उसके बाद कभी नजर नहीं आया। इलेक्शन आएगा, सब किसी के पास जाके घूमेगा, देखेगा, बस उसके अलावा कुछ नहीं किया मौजूदा विधायक। विधायक ने जबरदस्ती वोट तो लिया नहीं होगा आपके हाथ पकड़ पकड़ करके? विधायक ने जबरदस्ती वोट नहीं लिया है, ठीक है। इससे पहले जो विधायक था उसका कामकाज को देखता हुआ, ठीक है। हम लोग के यहाँ पे इस बार जो बदलाव का पूरा मूड था, आदमी बदलाव किया, लेकिन जब से वो जीते एक भी बार कुछ नहीं किया। एक पहले कौन सा विधायक था आपका? तौसीफ आलम। तौसीफ आलम को क्यों हराया गया ये बताएं हम। तौसीफ आलम को हराने का रीज़न कुछ नहीं है, वो कंटिन्यू 4-5 टर्म रहे, ठीक है। तो हम लोग के यहाँ का सब किसी का माइंडसेट था कि भाई बदल के देखा जाए, कुछ अच्छा हो रहा है नहीं हो रहा है, इस वजह से बदला गया। लेकिन इस बदल करके कोई मुनाफा नहीं दिख रहा है हम लोग को। जैसे ज्यों का त्यों है, उससे ज़्यादा गंदा काम कर रहा है। कुछ नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, नहीं पहुँच रहा है, किसी आदमी को इमरजेंसी पड़ रहा है, नहीं पहुँच रहा है, किसी भी तरह की चीज़ में नहीं आते हैं वो लोग, ठीक है। इलेक्शन आएंगे फिर आएंगे सब किसी के पास, उसके बाद फिर 4 साल गायब रहते हैं, ठीक है। आप जाके देखिए एक एक रास्ता, एक एक रोड जाने के लायक नहीं है। किसी पेशेंट को इमरजेंसी पड़ेगा, आदमी वहाँ से पैदल आने को सोचेगा, लेकिन गाड़ी में नहीं आएगा आदमी, इतना बुरा स्थिति है, ठीक है।
उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कंस्ट्रक्शन का काम आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन का काम रोक के रखा हुआ है। इलेक्शन के टाइम पे काम करेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर बंद कर देंगे 4 महीना 6 महीना के लिए। ऐसा नहीं चलता। जो फंड आपके पास आता है वो आप समाज को दीजिए, आदमी को दीजिए, मुनाफा पहुंचाइए, उसके बाद ना आपका वोटिंग बनेगा। पार्टी से हैं क्या? हम पार्टी से नहीं, हम स्टूडेंट हैं मैडम। स्टूडेंट है, अच्छी बात है। मुद्दे की बात कर रहे हैं, और क्या कुछ मुद्दा है ये बताइए। मुद्दा बहादुर